हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिविंग बायोलॉजी एनिमल किंगडम क्लास 11th चैप्टर 4th। ठीक है, और आज हम लोग कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने शुरुआत की थी फाइलम पॉरीफेरा से, और पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक सारे वीडियोस सारे लेक्चर्स हम अब तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में एक्चुअल में तो आना था हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इकाइनोडर्म्स के बाद में कौन सा फाइलम आता है? हेमिकॉर्डेटा। लेकिन हेमिकॉर्डेटा पढ़ाने से पहले हमें ये ज़रूरी है सीखना कि ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या है। ठीक है, और इनमें डिफरेंसेस क्या है। उसी के बेस पे मैं आपको समझा पाऊँगा कि हेमिकॉर्डेटा का ऐसा नाम क्यों रखा गया है बेसिकली। ठीक है, तो तब आपको वो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स। देखो, सबसे पहली बात तो हेमिकॉर्डेटा के बाद हम कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? कॉर्डेटा, जो सबसे एडवांस्ड फाइलम है। हम लोग ह्यूमन बींग्स भी किसको बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा फाइलम में। तो सबसे एडवांस्ड फाइलम। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि वो सारे एनिमल्स जो कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं वो कॉर्डेट्स हैं। वो कौन है? कॉर्डेट्स। और बाकी के सारे यानी पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। सारे पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सब नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे और बाकी सब कॉर्डेट्स कहलाएंगे। यानी अगर आप कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन करना चाहो कि एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेटा फाइलम वाले कॉर्डेट्स और बाकी पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स। पर अब सवाल ये है कि बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हमने इनको कॉर्डेट्स का और किस बेसिस पे हमने इनको नॉन कॉर्डेट्स का। तो हम लोग जैसे ये हम लोग टेबल हर बार देखते ही हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक ये पूरे के पूरे एनिमल्स अब क्या हो जाएंगे? ये नॉन कॉर्डेट्स, ये नॉन कॉर्डेट, ये हेमिकॉर्डेट और ये कॉर्डेट। अब आपको नाम से लग रहा होगा ना हेमिकॉर्डेट मतलब आधा कॉर्डेट, तो ऐसा क्यों इसको नाम दिया गया वो सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड हमने स्टडी किया था कि जो कॉर्डेट्स हैं उन कॉर्डेट्स का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है। इनफैक्ट अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हमने उनको कॉर्डेट्स कह दिया, और अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो हमने उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कह दिया। तो बेसिकली ये नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये हमेशा प्रेजेंट होगी डॉर्सल साइड में। देखो, ये वेंट्रल साइड हो गया किसी भी एनिमल का, नीचे वाला इज वेंट्रल एंड अपर वाला इज डॉर्सल। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में तो हमने कहीं पे भी नोटोकॉर्ड पढ़ा नहीं, तो इसको समझने का तरीका देखना आप लोग। देखो, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ये नोटोकॉर्ड ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा ह्यूमन बींग्स में, ये वर्टिब्रल कॉलम ही नोटोकॉर्ड है। ये वर्टिब्रल कॉलम ही नोटोकॉर्ड है, पहली बात तो है ना। तो आप इसको अगर ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में याद करना चाहो नोटोकॉर्ड को, तो आप इसको वर्टिब्रल कॉलम की तरह याद करो, तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी। अब आप सोचें हमारा वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन बींग्स में डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है? ऑब्वियसली पीछे की तरफ है, पीछे का तरफ इज डॉर्सल। तो ये देख लो आप, डॉर्सल इज नोटोकॉर्ड भी डॉर्सल साइड प्रेजेंट है। सिमिलरली एक नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है जो नोटोकॉर्ड को भी डॉर्सल साइड में है। देखो, ये नोटोकॉर्ड है। समझ में चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड के भी डॉर्सल साइड में एक नर्व कॉर्ड दिख रही है आपको, ये है ना, जैसे नाम से समझ में आ रहा है नर्व, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका। अब ये नर्व कॉर्ड अगर आप देखोगे, यही ह्यूमन बींग में स्पाइनल कॉर्ड का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपको ये लोकेशन वगैरह नहीं याद रहती है तो आप नोटोकॉर्ड को दिमाग में बिठा लो कि नोटोकॉर्ड वही है जो ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रल कॉलम होती है। वही नोटोकॉर्ड बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है, और नर्व कॉर्ड हमारे केस में स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब आप सोचो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम किस तरफ प्रेजेंट है? हमारे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो ये था बेसिकली नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड बेसिकली हर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। अब कुछ कॉर्डेट्स में ये केवल टेल में प्रेजेंट है लार्वा के, कुछ में थ्रू आउट एडल्ट प्रेजेंट है, किसी में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, वो सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर थ्रू आउट द लाइफ अगर किसी भी फेज में अगर किसी एनिमल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है तो वो कॉर्डेट होगा, और अगर नहीं पाया जाता तो नॉन कॉर्डेट होगा। ये बस इतना सिंपल सा सिस्टम है। तो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। फिर हमने इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों कहा वो भी हम लोग हेमिकॉर्डेटा में वहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड में आप ध्यान रखो, सबसे पहली बात इट इज़ मीजोडर्मली डिराइव्ड। सबसे पहली बात ये मीजोडर्म से डिराइव होती है।
अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। नोटोकॉर्ड क्या है ह्यूमन बींग्स में? वर्टिब्रल कॉलम। आपका वर्टिब्रल कॉलम किसका बना है? बोन्स का। बोन्स किससे डिराइव होती है? मेसोडर्म से। तो ये लो आप, मेसोडर्म से डिराइव है ये, है ना। अलग से याद करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में इसको याद कर सकते हो। तो एक मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है। क्लियर? जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ही होगी। कुछ केसेस में मैंने जैसा कहा ये केवल लार्वा में प्रेजेंट है, कुछ केसेस में ये एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होती है और बाद में एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं, वर्टिब्रल कॉलम आप सब में पढ़ोगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब में बताऊंगा मैं आपको किस किस में क्या 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 डेवलपमेंट होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल माइंड में एक ही चीज़ है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, नहीं तो नॉन कॉर्डेट। क्लियर? तो अब हम कॉर्डेटा वर्सेस नॉन कॉर्डेटा में दूसरे डिफरेंसेस की बात करेंगे। ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एग्जाम में आ रखा है, नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड। ये देख लो आप पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के डॉर्सल साइड में, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल। तो नोटोकॉर्ड वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड के रेफरेंस में, और नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के रेफरेंस में डॉर्सल साइड में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है तो इसे आपको याद करना है। तो अब सबसे बेसिक डिफरेंस तो क्या हो गया कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसके अलावा और कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो अगर ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो कॉर्डेटा के आधे कैरेक्टर्स आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट एनल टेल की। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये देखो ये माउथ है, दिस इज माउथ, और ये एलिमेंट्री कैनाल में डेवलप होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या हो जाएगा? एनस। ये हो जाएगा एनस। इस पिक्चर में अगर हम क्लियर देखें कि अगर ये एनस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब कि एनस के बाद में भी कुछ पार्ट प्रेजेंट है। कॉर्डेट्स में ये फीचर रहता है, कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, यानी एनस के बाद में भी कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, और मोस्टली ये एक टेल की फॉर्म में रहता है। आप देखना किसी भी एनिमल की टेल देखना, आप कभी काऊ की टेल देखना, वो एनस के डॉर्सल साइड, डॉर्सल नहीं सॉरी, एनल के पोस्टीरियर साइड से शुरू होती है, पोस्ट एनल है वो। तो कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता। ये सेकंड डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मेन डिफरेंस नोटोकॉर्ड का, उसके अलावा एक डिफरेंस पोस्ट एनल टेल का है। और डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ये चीज़ भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ह्यूमन बींग्स का सीएनएस कैसा होता है आप सोचो। आपका स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेता हूँ मैं। सीएनएस मतलब क्या है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात करें, आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात करें, लोकेशन बताओ स्पाइनल कॉर्ड की। देखो चीज़ें अलग से नहीं रटनी है आपको, ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में याद कर लो, वही तो कॉर्डेटा है। आपका स्पाइनल कॉर्ड किस तरफ है? डॉर्सल साइड में। आपका स्पाइनल कॉर्ड कैसा है? हॉलो है, बिल्कुल हॉलो है। कैसे हॉलो है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन दोनों के अंदर ही आपने पढ़ा है कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल और ब्रेन में वेंट्रिकल्स, ये दोनों ही हॉलो होते हैं अंदर से, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी थ्रू आउट, वो तो हॉलो ही होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा रहता है? हॉलो। और स्पाइनल कॉर्ड कितनी है आपके पास में? सिंगल। ब्रेन कितना है? सिंगल। ऐसा ही होता है ना, ब्रेन से एक पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ये लो आप पिक्चर देखो यहाँ पे, समझ में आया? तो ये देखो आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेन और ये जो बीच में रन कर रहा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है ये। और जो बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम है। ये देखो आप, ये वर्टिब्रल कॉलम T3 T4 जो लिखा है ना, T1 T2 T3 L1 L2, ये सब क्या है? ये वर्टिब्री है सारी की सारी। अब आप देखो यहाँ पे पिक्चर में, अगर आपसे पूछा जाए, समझना इस बात को, कि जो नर्व कॉर्ड है यानी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल, इसमें से डॉर्सल साइड कौन सी है? तो ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है, ये वर्टिब्री यहाँ है, तो स्पाइनल कॉर्ड इज डॉर्सल टू वर्टिब्री, है ना। तो चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ह्यूमन बींग्स की रेफरेंस में याद कर लो, कॉर्डेट्स को सब कुछ याद हो जाएगा। डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट नॉन कॉर्डेट्स में बोल देना। ये एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में आपको ये दिख रही है कैविटी है, ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो है थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ये एक लंबी कैनाल की तरह रहती है, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं इसको, और इसके अंदर CSF फ्लो होता रहता है, इसलिए हमने स्पाइनल कॉर्ड को हॉलो बोला। ब्रेन को हॉलो बोला क्योंकि ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो आप, हमने बात की थी लेटरल वेंट्रिकल्स की,
थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, है ना। ब्रेन के वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं, सारे डिटेल में भी कर चुका हूँ और एनसीईआरटी वाले भी कर चुका हूँ, तो उसमें आप इसको देख सकते हो। और नॉन कॉर्डेट में एग्जैक्ट ऑपोजिट कर देना, डॉर्सल का ऑपोजिट वेंट्रल, हॉलो का ऑपोजिट सॉलिड, सिंगल का ऑपोजिट डबल, है ना। ये इतना आसान है बस, और रटने की भी ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन भी कहीं नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स की रेफरेंस में याद करो। पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मतलब नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में देखो आपको ये डबल नर्व कॉर्ड दिख रही होगी, एक ये नर्व कॉर्ड, एक ये नर्व कॉर्ड दिख रही है यहाँ पे, नर्वस सिस्टम के नाम पे इसके पास में दो दो नर्व कॉर्ड्स है, ये देखो आप, ठीक है। और प्रेजेंस कहाँ है, वेंट्रल साइड में। कॉकरोच उल्टा है ना, नीचे वाला सरफेस कौन सा रहता है, वेंट्रल, ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल, तो ये वेंट्रल साइड में है, सॉलिड है और डबल है, और इसका ऑपोजिट होता है कॉर्डेटा। और डिफरेंसेस देखते हैं। देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में से काफ़ी कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और अगर ये कंसेप्ट्स भी आपको अच्छे से पता है तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा नीट में। नेक्स्ट बात करते हैं गिल स्लिट्स की। तो गिल स्लिट्स आप सबको पता है कि जो गिल्स होते हैं ना, उन गिल्स की ओपनिंग को गिल स्लिट्स कहा जाता है। ये एक फिश है, इस फिश में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये गिल स्लिट्स हैं। स्लिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक लंबी ओपनिंग को स्लिट कहा जाता है, आप दरार समझ लो। स्लिट एक लंबी ओपनिंग, तो ये क्या है, ये स्लिट ही है एक तरह से, गिल्स की ओपनिंग है बेसिकली ये, इसलिए इनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। और ये जो गिल स्लिट्स है ना, ये फेरिंग्स में होती है, ये फेरिंग्स में ओपन होती है। तो इनका जो फेरिंग्स है ये परफोरेटेड होता है बाय गिल स्लिट्स। परफोरेशन मतलब क्या होता है, होल या छेद कर देने को परफोरेशन कहते हैं हम लोग। तो फेरिंग्स के अंदर से ये गिल स्लिट्स ओपन होती हैं, इसलिए फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ऐसा हम लिखते हैं कॉर्डेट्स में। और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होती, आपने देखी कहीं, कभी नहीं, गिल स्लिट्स कभी नहीं होती नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में फिश किस में आती है, ये सारी की सारी फिश। भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो गिल्स के बारे में, तो आप गिल्स फिश में ही पढ़ते हो, फिश किस में आती है, कॉर्डेट्स में, है ना। तो ये याद हो जाएगा इसीलिए। ये जो एनसीईआरटी का पिक्चर है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं आपको बताना भूल गया। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में ये जो ओपनिंग्स दिखा रखी है ना, गिल स्लिट्स हैं ये। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये गिल स्लिट्स एलिमेंट्री कैनाल में कैसे प्रेजेंट है, आपने तो इसको माउथ बताया था, इसको एनस बताया था। तो भाई यहाँ लिखा है ना फेरिंग्स, फेरिंग्स किसका पार्ट होता है, फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट होता है। तो ये माउथ, माउथ के बाद जो फेरिंग्स आएगा, इन फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, जो बाहर बॉडी के सरफेस पे स्लिट की फॉर्म में ओपन होती है। क्यों, क्योंकि O2CO2 एक्सचेंज करना है ना वाटर के साथ में, भाई ओपनिंग होगी तभी तो वाटर के साथ में O2CO2 डिजॉल्व अंदर जाएगी गिल्स में, ऑक्सीजनेशन वहाँ पे होगा, गिल्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। हम लोग इन बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फिशेस की बात करेंगे, वहाँ मैं आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में बताऊँगा। और डिफरेंस देखते हैं हम लोग हार्ट का। देखो ये डिफरेंस बहुत इजी है, आप मुझे बताओ ह्यूमन बींग्स में हार्ट आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड। वेंट्रल मतलब सामने वाला, डॉर्सल मतलब पीछे वाला, तो है ना। तो बचपन में ही पढ़ लिया था, हार्ट तो सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल साइड में है, नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट डॉर्सल साइड में, है ना। बहुत बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता रटने की ज़रूरत है। ये लो आपका ह्यूमन बींग्स का हार्ट वेंट्रल साइड में, ये लो आपका इंसेक्ट का हार्ट डॉर्सल साइड में। बॉडी डॉर्सल, अपर सरफेस इज डॉर्सल, वेंट्रल सरफेस इज लोअर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कन्फ्यूज़न है ना, बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं यहाँ पे कि डॉर्सल साइड सर कौन सा होता है। आप कभी कहते हो कि अपर सरफेस यानी ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल है, कभी आप कह रहे हो कि पीछे वाला सरफेस डॉर्सल है वेंट्रल को, कभी आप कह रहे हो कि सर नीचे वाला सरफेस, है ना। ये देखो आप इस पिक्चर में मैंने कहा कि ये इंसेक्ट में नीचे वाला सरफेस वेंट्रल है, ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल है। कभी आप कह रहे हो कि आगे वाला सरफेस वेंट्रल है, ह्यूमन बींग्स में देख लो, हाँ ये आगे वाला सरफेस वेंट्रल और जो पीछे बैक वाला सरफेस है वो डॉर्सल। तो सर ये क्या कन्फ्यूजन है और इसको कैसे याद करें। देखो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊँ ये कन्फ्यूजन क्यों होता है। ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि वर्ड तो हमने डॉर्सल और वेंट्रल इसी हिसाब से बनाए थे एनिमल्स के हिसाब से, कि एनिमल्स का अपर सरफेस डॉर्सल रहेगा और लोअर सरफेस वेंट्रल रहेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसे एनिमल्स हैं जो स्ट्रेट चलते हैं, जो स्ट्रेट चलते हैं। अब आप इस इंसेक्ट को देखना, इस इंसेक्ट को अगर मैं स्ट्रेट खड़ा कर दूंगा तो डॉर्सल किस तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ, वेंट्रल किस तरफ आ जाएगा, नीचे आगे की तरफ। या फिर आप ह्यूमन बींग, आप चार पाँव पे चलने का ट्राई करो, आप चार पाँव पे ट्राई करने का ट्राई करो, तो आप देखो आपका वेंट्रल सरफेस कौन से तरफ हो गया, नीचे की तरफ आ जाएगा। भाई वेंट्रल सरफेस सामने वाला सरफेस है ना, अगर मैं चार पाँव पे चलूँगा किसी भी एनिमल की तरह, है ना, तो ये सरफेस नीचे की तरफ आया है, तो वेंट्रल नीचे, डॉर्सल ऊपर। तो इसलिए ये कंफ्यूज हो जाते हो आप। इन सब कंफ्यूजन को हटाने का एक ही तरीका है,
जो मैंने अपना रखा है कि जिस तरफ आपका बेली है, बेली मतलब जो आप पेट कहते हो जिसको, जिस तरफ आपका बेली है वो वेंट्रल है। वो क्या है? वेंट्रल। अब आप देखो इससे कैसे फ़ायदा होगा आपको, जिस तरफ आपका बेली है वो साइड कौन सा है आपका? वेंट्रल। अब अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरा बेली सामने की तरफ है, तो वेंट्रल आगे वाला सरफेस या सामने वाला सरफेस। अब अगर मैं 4 पाँव पे चलूँ तो मेरा बेली नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वेंट्रल नीचे वाला सरफेस। समझ में आया? इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। किसी भी एनिमल को आप देख लेना, उसका बेली देखना, जिस तरफ बेली होगा वो उसका वेंट्रल सरफेस होगा। फिर वो 4 पाँव पे चलेगा तो बेली नीचे की तरफ होगा, और 2 पाँव पे चलेगा तो बेली सामने की तरफ होगा। इसलिए ये टर्म्स कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, समझ रहे हो? लेकिन मतलब एक ही होता है। क्यों डिफरेंस आ गया? ये 2 पाँव पे चलने वाला एनिमल है और बाकी सारे एनिमल्स 4 पाँव वाले हैं। 4 पाँव वाले मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते हैं, मेरे कहने का मतलब है, और हम वर्टिकल चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एनिमल्स की अगर आप बात करोगे तो वेंट्रल का मतलब नीचे, डॉर्सल मतलब ऊपर, और वर्टिकल का बात करोगे तो सामने वाला वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। ये बस इतना सिंपल सिस्टम है। तो ये सारे डिफरेंसेस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो आप यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस नोटोकॉर्ड का, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स। सीएनएस डॉर्सल वेंट्रल, हॉलो सॉलिड, सिंगल डबल, एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको बताना है, और आपको ये याद कर लेना है। ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में तो याद हो जाएगा। गिल्स कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, गिल्सलेट्स नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते। हार्ट वेंट्रल साइड है अपना और डॉर्सल साइड में है नॉन कॉर्डेट्स में। एनसीईआरटी ने लिख दिया इफ प्रेजेंट, तो बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो नॉन कॉर्डेट्स में पॉरीफेरा आता है, सिलेंट्रेटा आता है, टिनोफोर आता है, इन सब में हार्ट पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा। तो वो कह रहा है कि अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड में होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिफ्थ है कि पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल प्रेजेंट होती है, और ये इसमें पोस्ट एनल पार्ट होता ही नहीं है, एनस इज द लास्ट पार्ट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। अब मैं आपको हेमिकॉर्डेट्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्यों पढ़ाऊंगा हेमिकॉर्डेट्स अब? क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं हेमिकॉर्डेट्स में जो मुझे आपको समझाने थे, और वो मैं आपको नोटोकॉर्ड के बिना नहीं समझा सकता था, और उसका नाम हेमिकॉर्डेट क्यों रखा वो भी मैं आपको, अब आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कॉर्डेट समझ में आया हुआ है। क्लियर? तो ये है। तो किसी तरह के डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस बहुत हेल्पफुल आए हैं आप लोगों के लिए तो ज्वाइन करें, मेंबर बने हमारे चैनल के। एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट ले रहे हैं हम, केवल 89 रुपीज़ पर मंथ, मतलब आपके मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा सस्ता। ठीक है, तो 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप लें, और बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऐसे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।